स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है टू टेक चांसेस। अगर आप इसका इंग्लिश में नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब होता है चांसेस, यानी किसी भी पर्टिकुलर चीज के क्या चांसेस है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बर्फ गिरेगी, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन डायमंड्स टुडे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन डायमंड्स। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, डायमंड्स तो कभी रेन कर ही नहीं सकते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या बोलेंगे? क्या चांसेस है इसकी कि डायमंड्स रेन करेंगे? तो इसकी चांसेस है 0%। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? 0। इस तरह से आप बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन विल राइज टुमारो। कल सूरज उगेगा, टुमारो सन विल राइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो आप बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सन उगा नहीं है, तो the probability that sun will rise tomorrow on earth will be 100%, or you can say it is 1। so आप बोल सकते हैं कि जो इवेंट है पक्का, that diamonds rain जो नहीं हो रहा, पक्का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, और जो इवेंट पक्का होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1। तो ये श्योर शॉट इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और जो श्योर शॉट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0। तो आप बोल सकते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या उससे बड़ी होती है और 1 या उससे छोटी होती है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगी। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, तो हमेशा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर आपका छोटा होगा और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसमें न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/2 को आप क्या बोल सकते हैं? 50% चांस, 50%, या द प्रोबेबिलिटी इज 0.5। ये जो 0.5 है वो 0 और 1 के बीच में है। अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि वो -3 है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि -3 इज नॉट बिटवीन 0 to 1। या फिर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं 10 है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, बिकॉज 10 इज नॉट बिटवीन 0 to 1। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर 0 और 1 के बीच में नहीं आता, तो आपका आंसर रॉन्ग है। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और किस तरह से इवेंट्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हम पहला एक इवेंट लेते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं टॉसिंग अ कॉइन। मतलब हमने अगर एक कॉइन टॉस किया, सपोज आप ये कॉइन टॉस कर रहे हैं, इस कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो आपका अकरेंस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आ सकता है आपका अकरेंस? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये आपके इवेंट एक्सपेरिमेंट में ये आपके इवेंट आ सकते हैं। तो इन दोनों इवेंट्स को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सैंपल स्पेस है। तो आपका सैंपल स्पेस में क्या, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि क्या चांस, कैसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी, कैसे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो आपने एक कॉइन टॉस किया, तो क्या चांसेस है कि आप ऐसा कॉइन उछालेंगे तो आपका टेल आएगा। तो आप बोल सकते हैं आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं? आपके पास टोटल 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन से? एक हेड है और एक टेल है। तो 2 ऑप्शन है, उस 2 ऑप्शन में से आपके पास क्या आ रहा है? सिर्फ आपको चाहिए टेल, तो आपको एक ही ऑप्शन चाहिए। तो इन 2 में से आपको एक ऑप्शन चाहिए, तो आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2।
अब इस क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर आप इसी तरह से आप देखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल है, यहां ऊपर जो हमने लिखा है वो लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखा है ये 2 जो है ये पॉसिबल आउटकम्स है। आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आप बोल सकते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट, किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट का अगर आपको फॉर्मूला बताना है तो ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह से हम एक और इसमें अगर लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो आप बोल सकते हैं हेड कितने टाइम आ सकता है, दोनों में से सिर्फ एक टाइम आ सकता है, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है 1 2। तो अगेन अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपके फेवरेबल कितने हैं 1 और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2। तो आप बोल सकते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है और ये हमारा टॉसिंग अ कॉइन का आउटकम्स है। अब हम देखते हैं कि हम अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं, यानी टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये 2 कॉइन है, हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए और दूसरे कॉइन में भी हेड आए, पहले कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में भी हेड, या फिर हो सकता है पहले कॉइन में हेड आए दूसरे कॉइन में टेल आए, या फिर हो सकता है पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में हेड आए, या फिर हो सकता है आपके दोनों कॉइन में टॉस करने पे टेल आए। तो ये आपके आउटकम्स आ सकते हैं आप अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हम इन आउटकम्स को फिर से बोलेंगे। ये आउटकम्स क्या है हमारे सैंपल स्पेस, ये क्या है आपका सैंपल स्पेस। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। अब आपका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बोथ हेड्स, इन 4 आउटकम्स में से किसमें बोथ हेड्स हैं, सिर्फ एक है जिसमें बोथ हेड्स हैं। तो आप बोल सकते हैं इनमें से एक है जिसमें बोथ हेड्स हैं और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4, सो बोथ हेड्स इज 1/4। इस तरह से बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। तो आप बोल सकते हैं सेम, दोनों टेल सिर्फ इनमें से सिर्फ इधर है, तो 1/1 टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4, सो 1/4। इस तरह से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल exactly, so it is exactly 1 head and 1 tail, so इसमें 1 head 1 tail है, इसमें भी 1 head और 1 tail है, so it is 2 out of 4, so basically 2 out of 4, it is 1/2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, what is the probability of getting at least 1 head। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, यानी आपका 0 हेड नहीं हो सकता, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है। तो 1 हेड और 2 हेड किस किस में है, इसमें है 2 हेड्स, इसमें है 1 हेड, इसमें है 1 हेड, इसमें एक भी नहीं है, तो आप इसको नहीं लेंगे। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है 1 2 3, कितने हो गए 3 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट मतलब कितना, क्या होता है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, सो एटमोस्ट इज मैक्सिमम इट शुड बी 1 बट नॉट मोर देन 1, 1 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम 1 होना चाहिए लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 से ज्यादा इसमें है तो ये नहीं हो सकता, ये 1 है तो ये हो सकता है, ये 1 है तो हो सकता है,
एटमोस्ट 1 मतलब 0 भी हो सकता है, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं चाहिए, 1 से कम चलेगा, तो 1 से कम 0, ये भी इसमें आ जाएगा। एटमोस्ट इज बेसिकली 1 या उससे कम, एटमोस्ट 1 टेल। तो इसमें 1 2 3, तो 3 आउट ऑफ। आप ये देखेंगे कि जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है सब में न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, इसलिए मोस्टली हो सकता है हमारे आंसर सही है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने 3 कॉइन एक साथ टॉस किए तो उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग, लाइक हमारा क्वेश्चन है टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप 3 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके तीनों हेड आ जाएं, या हो सकता है आपके 2 हेड और 1 टेल आ जाए, या हो सकता है आपका पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा हेड आ जाए, या हो सकता है आपका पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा फिर टेल आ जाए, या तो आपका पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा भी हेड आ जाए, पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा टेल आ जाए, पहला टेल दूसरा टेल और तीसरा हेड आ जाए, पहला टेल और दूसरा टेल और तीसरा भी टेल आ जाए। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये याद नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे लिखना है। आप देखिए कि आपका जो फर्स्ट जो कॉइन है इसमें आप क्या करिए, H H H H 4 बार H लिखिए। फर्स्ट कॉइन के लिए आप क्या करेंगे, 4 बार H लिखेंगे, और सेकेंड कॉइन और 4 बार T लिखेंगे। सेकेंड कॉइन के लिए H H 2 बार, फिर T T, फिर H H, फिर T T। तीसरे कॉइन के लिए H T, फिर H T, फिर H T, फिर H T। इस तरह से आपको लिखना है। अब आप इसको सैंपल स्पेस को आप इस तरह से लिख दीजिए, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, आप उसको कॉपी कर लीजिए, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H एंड T T T। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया जिसमें 8 आउटकम्स है। अभी आप ये देखेंगे कि आपका जब कॉइन एक बार टॉस किया था तो आपके टोटल सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ रहे थे, 2। जब आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो आपके सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स आ रहे थे। जब आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो आपके सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है कि आप जो कॉइन टॉस कर रहे हैं उसमें हेड या टेल के चांसेस हैं। इसके लिए इसका फॉर्मूला है, अगर 1 कॉइन टॉस करे तो 2 रेज़ टू पावर 1, अगर 2 कॉइन टॉस करे तो 2 रेज़ टू पावर 2, 3 कॉइन टॉस करे तो 2 रेज़ टू पावर 3। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि अगर आपने 4 कॉइन टॉस किए होते तो आपके कितने आउटकम्स आ रहे होते, 2 रेज़ टू पावर 4। आपने अगर 10 कॉइन टॉस किए होते तो आपके कितने आउटकम आ रहे होते, 2 रेज़ टू पावर 10। 10th स्टैंडर्ड में आपका स्कोप सिर्फ इतना है, 2 रेज़ टू पावर 4 वगैरह आप 10th स्टैंडर्ड के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। तो आपके ऑल हेड्स किस में है, सिर्फ इस सिचुएशन में है। तो यानी आपका 1 एक जगह है, टोटल कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉसिबल आउटकम्स इज 8। ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक हेड या उससे ज्यादा चलेगा, 0 हेड नहीं चाहिए। तो आप ये देखिए कि इन सब में, इसमें भी एक हेड से ज्यादा है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है मिनिमम, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ इसमें 0 है।
तो आप इसको हटा दीजिए, टोटल 8 में से सिर्फ एक हटाना है, तो आपके 7 टाइम्स एटलीस्ट 1 हेड है आउट ऑफ 8। आप नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटमोस्ट 1 हेड मतलब आप 2 या 3 हेड नहीं ले सकते, तो एटमोस्ट मतलब 1 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो या 1 या 0 चलेगा, तो इसमें आपका 1 से ज्यादा है, इसमें भी 1 से ज्यादा है, इसमें भी 1 से ज्यादा है, ये चलेगा। एक ये हो गया आपका, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा आपका, ये चलेगा और ये चलेगा क्योंकि इसमें 0 है। तो टोटल 4 जगह आपका एटमोस्ट 1 हेड है आउट ऑफ 8। तो 4 1 4 2 1/2। सो एटमोस्ट 1 हेड इज 4 टाइम्स, आपका मैक्सिमम 1 हेड है यानी 0 और 1 हेड और आउट ऑफ 8। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स लेकिन उससे कम चलेगा, यानी आप 3 टेल्स नहीं चलेगा, ठीक है। एटमोस्ट 2 टेल्स, आपका 0 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा लेकिन 3 नहीं चलेगा। तो आप ये देखेंगे कि इन आउट ऑफ 8 आउटकम्स सिर्फ एक जगह 3 है और बाकी जगह उससे कम है। तो आप ये सीधे बोल सकते हैं कि इन 8 में से 1 हटा देंगे तो 7, टोटल 7 टाइम्स है जब आपका एटमोस्ट 2 टेल्स है, उससे ज्यादा नहीं है आउट ऑफ 8। एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड कितने में? 1 हेड एग्जैक्टली मतलब 1 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 1 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 आपका सिर्फ यहां है और यहां है और यहां है, तो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स आउट ऑफ 8। तो इस टाइप के आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, एटमोस्ट एटलीस्ट वाले, और आपको देखना है। अभी इसी में एक और कंसेप्ट देखते हैं। आप ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ऑल हेड्स है, ऑल हेड्स मतलब 1/8, तो इसमें ऑल 3 हेड्स, मान लीजिए कि इसको आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स, ठीक है। तो आप इसके बदले आप एक प्रोबेबिलिटी डालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 हेड्स, यानी आप बोल सकते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें 3 हेड्स नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ऐसा है जब आपके 3 हेड्स नहीं है आउट ऑफ 8। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपका क्या है, आप इसको देखिए, ये नॉट गेटिंग 3 हेड्स है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स है। तो आप अगर मान लीजिए तो ये दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है, तो आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इज 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 हेड्स इज 7/8। तो आप बोल सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको अगर माने और इसको बोल दें कि ये प्रोबेबिलिटी का उल्टा है, यानी ये नॉट दैट इवेंट है, तो आप बोलेंगे इसको इससे डिफाइन कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट इवेंट का साइन ऐसा आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मान लेते हैं कि आपका 3 हेड्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 3 हेड्स। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, अगर आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को ऐड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 7/8। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 8/8 दैट इज 1। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होने के क्या चांसेस है, तो आप सीधे उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 बल्ब्स 2 आर डिफेक्टिव, 2 आर डिफेक्टिव, तो बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो गई आपकी 2/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएगी, नॉट डिफेक्टिव 1 माइनस 2/10 दैट इज 8/10। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ दीजिए,
तो आप बोलेंगे नॉट डिफेक्टिव वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो किसी भी इवेंट और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप बहुत इजीली से ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डाई, उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। डाई क्या होता है? वो जो लूडो की गोटी होती है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, जिसमें आउटकम्स आपके क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो लूडो की जो गोटी होती है उसको हम डाई बोलते हैं। तो उसमें आपके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, 4 5 6। तो ये आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस। इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2? आपको नंबर 2 मिलने के क्या प्रोबेबिलिटी है? सिर्फ एक है आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6। सो 1 आउट ऑफ 6। इस तरह से देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर? इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 3 और 5। सो 1 और 3 और 5, तो टोटल 3 नंबर ऑड हैं आपके आउट ऑफ 6। सो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ऑड नंबर। नॉट एन ऑड नंबर बहुत इजी है, आप उसे देखे बिना अगर बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ऑड नंबर क्या होगी? 1 - 1/2, इट इज इक्वल टू 1/2। या फिर आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ऑड नंबर का मतलब होता है इवन नंबर। आप ये देख सकते हैं इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 और 6, यानी 3/6 टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको आप कट करेंगे तो 1/2। ये देखिए सेम आया आपका आंसर। इस तरह से एक और प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2। मोर देन टू मतलब क्या हो गया? 3 4 5 6। आपके पास 4 आउटकम्स आ सकते हैं, इसमें से टोटल 6 में से 2 जा 3 जा, सो दैट दिस इज 2/3। आप बोल सकते हैं एक और, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर एंड इक्वल टू 3। मोर एंड इक्वल टू 3 मतलब आपका 3 या उससे ज्यादा, तो आप इसमें इसको 3 को काउंट करेंगे। तो 3 4 5 6, इसमें 4/6, दैट इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डाई के आउटकम्स हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस, यानी आप 2 अगर लूडो की गोटी को एक साथ थ्रो करते हो तो आपके क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, आपका सैंपल स्पेस लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने दोनों को एक साथ उछाला, तो हो सकता है आपका दोनों में 1 आ जाए, या हो सकता है पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 2 आ जाए, या फिर पहले में 1 आ जाए और दूसरे में 3 भी आ सकता है, पहले में 1 और दूसरे में 4, पहले में 1 और दूसरे में 5, पहले में 1 और दूसरे में 6। इस तरह से पहले में 2 दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 5 2 6 3 1 3 4। तो ये हमारे आउटकम्स हमने लिख दिए हैं। अगर आप इस आउटकम्स को समझना चाहते हैं कि कैसे लिखा जाता है, तो आप ये देखिए, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आप देखेंगे 2 1 2 2 3 4। ये पैटर्न समझने की कोशिश करें, 3 1 3 2 से 3 6, 4 1 4 2 से 4 6, 5 1 5 2 से 6, 6 1 6 2 से 6। आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपके टोटल आउटकम्स 36 हैं, आपको ये याद रखना है। तो अब इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब है कि जो दोनों डाइस हैं उन दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। तो सेम नंबर किधर किधर है? एक ये आपका ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आउट ऑफ टोटल 36। 6 1 6 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6।
इस तरह से देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन। बोथ इवन मतलब आपके दोनों डाइस पे इवन होने चाहिए। तो आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखते हैं, यहां पर तो 1 सब में है तो ये हो नहीं सकता, इसमें 2 1 है तो आप ये नहीं देखेंगे, आप ये देखिए 2 2 आपका है, 2 4 है जिसमें दोनों इवन है, 2 6 में दोनों इवन है। 3 वाली लाइन भी आप हटा देंगे, 4 में भी आपका 4 2 4 4 और 4 6 हो गया, दोनों इवन है। 5 वाली लाइन में भी आप पाए हैं इसलिए ऑड हो जा रहा है तो हटा देंगे। 6 वाली लाइन में 6 2 6 4 और 6 6, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आउटकम्स है जिसमें बोथ इवन है। तो 9 आउट ऑफ 36, आप देखिए 9 1 जा 4 आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मोर देन 5। सो आपको इसमें देखना है जिसमें सब मोर देन 5 हो। तो इसमें आप यहां तक ये लाइन में 1 है तो आप मोर देन 5 दोनों हो नहीं सकते, 2 में भी नहीं हो सकते, 3 में भी नहीं हो सकते, 4 में भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम जो है 4 वो भी 5 से छोटा है, तो इट शुड बी मोर देन 5। तो मोर देन 5 में ये भी नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू एंड मोर देन 5, इट इज ओनली मोर देन 5। अगर इक्वल टू होता तो हम ये वाली रो देखते हैं, तो हम सीधे लास्ट वाली रो में आ जाते हैं। इसमें देखते हैं दोनों मोर देन 5, ये भी नहीं है, 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 क्योंकि इसमें ये 5 है, आपका सिर्फ ये है 6 6 जिसमें दोनों मोर देन 5 है। तो आउट ऑफ ऑल दीज ओनली 1 आउटकम इज मोर देन 5, सो 1 आउट ऑफ 36। इजी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम मोर देन 10। सम मोर देन 10 चाहिए, तो आप ये देखिए, आप उल्टा जाइए, यहां से देखते हैं 6 6 इसका सम 12 है, ठीक है। यहां देखते हैं 5 6 इसका सम 11 है, ये भी ठीक है। 6 4 इसका सम 10 है, आपको क्या चाहिए, मोर देन 10। मोर देन 10 है तो आप ये 4 और 6 को आप नहीं ले सकते क्योंकि ये इक्वल टू 10 नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ यहां पर ये हो गया और ये हो गया, और यहां पर आप देखेंगे तो ये 5 5 भी नहीं ले सकते और 6 4 भी नहीं ले सकते, तो ये हो गया। आप इस लाइन के इधर, इस लाइन के आप अगर इधर ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे सारे लेस देन और इक्वल टू 10 है, बस 1 2 3, these 3 points are more than 5, so 3 out of 36, that is 3 1s are 3 12s are 1 by 12. Next is probability of getting a sum less than or equal to 6, less than or equal to 6। तो हम यहां से आते हैं फिर से, आप ये देखिए कि ये आपका सही है, ये भी आपका लेस देन और इक्वल टू सही है। अगर आप 2 + 1 करेंगे तो 3 है, 3 + 1 करेंगे तो 4, ये भी लेस देन 6 है, 4 + 1 करेंगे तो 5, ये भी लेस देन 6 है, 5 + 1 करेंगे तो 6, लेकिन लेस देन एंड इक्वल टू 6 है तो इसलिए हम आप इसको ले लेंगे। लेकिन 6 + 1 7 हो जाता है, इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। सेम यहां पर आएंगे तो 5 + 2 7, इसको आप नहीं लेंगे, लेकिन आप देखेंगे 4 + 2 6, आप इसको भी ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, 3 3 भी आप ले लेंगे, 2 4 भी आप ले लेंगे एंड 1 5 भी ले लेंगे। आप देखेंगे ये जो लाइन बनाई है इसके नीचे जितने भी नंबर्स हैं इनको आप ऐड करेंगे तो वो मोर देन 6 होंगे। तो आपको कौन से नंबर्स लेने हैं, जो इस लाइन पे आते हैं और इस लाइन के ऊपर आते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 नंबर्स हैं जो लेस देन और इक्वल टू 6 है, 15 आउट ऑफ 36, तो 3 5 तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/12। अब हम देखेंगे कि पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स में किस टाइप की प्रोबेबिलिटीज आती हैं और उनके आउटकम्स क्या क्या होते हैं। पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स मतलब जो आपके ताश के पत्ते होते हैं वो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, वो वेल शफल्ड है और उसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हम उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे ये देखते हैं। तो 52 कार्ड्स के बारे में पहले समझते हैं। पहले इसमें क्या क्या होता है, पहले हार्ट होता है, फिर डायमंड होता है, फिर क्लब होता है और फिर स्पेड्स होता है। आपका हार्ट और डायमंड दोनों रेड होते हैं, क्लब और स्पेड्स दोनों ब्लैक होते हैं।
हार्ट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। ये 13 कार्ड्स होते हैं। ये 13 के 13 रेड हार्ट्स होते हैं। इसी तरह डायमंड में भी एस 1 2 करके किंग तक 13 कार्ड्स होते हैं और ये 13 कार्ड्स रेड होते हैं। सेम क्लब में एस 1 2 3 4, जैक, क्वीन, किंग, 13 कार्ड्स ब्लैक एंड सेम विद स्पेड्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक क्वीन। मतलब जितने भी हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, जो टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें से ब्लैक क्वीन कितनी है। अगर हम देखेंगे टोटल क्वीन कितनी होती है, टोटल क्वीन 4 होती हैं। एक हार्ट में होती है, एक डायमंड में, एक क्लब में, एक स्पेड में। लेकिन इसमें से ब्लैक कौन कौन सी हैं? सिर्फ क्लब और स्पेड, क्योंकि हार्ट और डायमंड की जो क्वीन होगी वो रेड होगी। तो इसलिए टोटल 2 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52 जो ब्लैक क्वीन है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ब्लैक क्वीन की क्या होगी? 2 आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस हमारे कितने होते हैं? एस हमारे एक हार्ट में होता है, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में। तो टोटल 4 एसेस होते हैं। तो एस कितने हो गए? 4 आउट ऑफ 52। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 26 2 1 13, सो दैट इज 1/13। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल हार्ट में हमारे 13 रेड कार्ड है, डायमंड में 13 रेड कार्ड है। तो 13 + 13 26 रेड कार्ड है आउट ऑफ 52। 26 1 2 1/2, हाफ हमारे रेड कार्ड है। इसके लिए रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड वो कार्ड्स होते हैं जिनका फेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैक, क्वीन और किंग तीनों आपके फेस कार्ड्स होते हैं। तो आप देखेंगे जैक, क्वीन एंड किंग, हार्ट में टोटल 3 है, डायमंड में 3 है, हार्ट में 3 है, डायमंड में 3 है, क्लब में 3 है और स्पेड में 3 है। तो टोटल 12 आपके फेस कार्ड है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या होगी? 12/52। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज 3/13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर 10? आपका नंबर 10 कितने बार आता है? आप देखेंगे एक हार्ट में आता है, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10 इज 4/52, दैट इज 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन एंड अ किंग। हमारे टोटल क्वीन कितनी है? 4 क्वीन है और किंग कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4 + 4 कितना हुआ? 8। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन एंड अ किंग इज 8/52, दैट इज 2 4 2 4 13। सो योर प्रोबेबिलिटी इज 2/। अब हम एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि एक बैग में आपने 5 व्हाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स डाल के रखे और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। टोटल व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 5 व्हाइट बॉल्स हैं। कितने टोटल बॉल्स हैं? 5 + 3 8, 8 + 4 12। आउट ऑफ 12 5 बॉल्स व्हाइट है। आप बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो आप बोलेंगे ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 4/12, दैट इज 1/3 है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल्स। मतलब आपका व्हाइट एंड रेड दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3। So 5 + 3 8, 8/12. So 4 2 4 3 आप बोलेंगे 2/3 is the probability of white
और रेड बॉल्स। मतलब आपका जो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो व्हाइट या रेड दोनों कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको आप एंड नहीं, इसको और बोलिए, व्हाइट या रेड कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। आपका एक्सरसाइज 15.1 के कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to 0.05, what is the probability of not event? तो हमने ये पढ़ा था कि probability of event plus probability of not an event is what? 1। ये हमने पढ़ा था पहले। तो आप देखेंगे कि probability of event आपको 0.05 दिया हुआ है प्लस probability of not an event is equal to 1। probability of not an event is equal to, ये 0.05 इस तरफ जाएगा, 1 minus 0.05, that is 0.95 is your answer. Easy. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 5 red marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, ग्रीन? तो हम देख रहे हैं कि एक बॉक्स में से 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल और 4 ग्रीन मार्बल्स रखे हुए हैं। उसमें से एक मार्बल हमें निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता लगानी है कि वो रेड है या व्हाइट है या ग्रीन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कितने रेड मार्बल्स हैं? 5। सो 5 अपॉन टोटल कितने मार्बल्स हैं? 5 plus 8 13, 13 plus 4 17। सो 5 अपॉन 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8, 8 अपॉन टोटल कितने मार्बल्स हैं? 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब व्हाइट एंड रेड। तो व्हाइट कितने? 5 और रेड कितने? व्हाइट कितने? 8 एंड रेड है 5। सो 8 plus 5 is 13, 13 अपॉन 17। इसकी एक और टेक्निक है करने की, आप ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जो कि 4/13 है। अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है? 17 है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1 minus 4/17, that is 17 minus 4/17, that is 13/17। आप देखिए ये सेम आंसर आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these numbers are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एक व्हील है, स्पिनिंग व्हील करके है, इसमें अगर आप एरो फेंक रहे हैं तो कौन से नंबर पे जाएगा उसके आपको चांसेस बताने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8। तो आप 8 कितने बार आ सकते हैं? सिर्फ एक बार आ सकता है, एक बार आ सकता है आउट ऑफ 8 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इज 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से आपके? 1, 3, 5 एंड 7। टोटल 4 नंबर्स ऑड है आपके, तो 4 आउट ऑफ 8, तो 1/2 टाइम्स, आप बोलेंगे हाफ टाइम्स ऑड आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब आपको 1 और 2 छोड़ के बाकी सारे नंबर लेने हैं। तो कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हैं आउट ऑफ 8। 2 3s are 2 4s are, तो 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 आपके कितने नंबर्स है इसमें? सारे के सारे। टोटल कितने नंबर्स हैं आपके? 8 नंबर्स हैं आउट ऑफ 8, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो आप बोल सकते हैं अगर आप एरो फेंकेंगे तो लेस देन 9 नंबर आपका, सारे नंबर्स आपके हैं तो आपका उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 मतलब आपका 100% चांस है कि लेस देन नंबर 9 पे आपका टारगेट जाएगा।
यानी ये श्योर शॉट प्रोबेबिलिटी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें आप जानते हैं कि 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। सबके 13 कार्ड्स होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये आपको पहले ही हमने एक एग्जांपल में बताया हुआ है। तो अ किंग ऑफ रेड कलर, इसमें से रेड कौन कौन सा है? ये दोनों रेड कलर है और ये दोनों ब्लैक कलर है। तो इसमें एक किंग होता है और इसमें एक किंग होता है। आपको ये दोनों नहीं चाहिए क्योंकि आपको रेड कलर का किंग चाहिए। तो रेड कलर के किंग कितने हो गए? दो। कितने में से? 52 में से 2/52। दैट इज, आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/26 इज योर प्रोबेबिलिटी। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग। तो इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, टोटल 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 12 फेस कार्ड्स out of 52. So 3/13. A red face card. Red face card मतलब जो हार्ट और डायमंड फेस कार्ड है, बस उसको ही आपको ऐड करना है। हार्ट में 3 फेस कार्ड्स है और डायमंड में 3 फेस कार्ड्स है, टोटल 6 फेस कार्ड्स out of 52. So 2 3s are 2, 3/26. The jack of hearts. हार्ट में कितने जैक होते हैं? सिर्फ एक होते हैं आउट ऑफ कितने? 52। अ स्पेड मतलब आपके स्पेड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? स्पेड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स आउट ऑफ 52 दैट इज 13 1s are 13 4s are, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। सिमिलरली द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड में कितने क्वीन होते हैं? सिर्फ एक, सो 1/50। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अ चाइल्ड हैज अ die whose 6 faces show the letters as given below. A B C D E A. A आपका 2 बार आ रहा है। The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? आप देखेंगे ए आपका कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2 अपॉन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सो 2/6 दैट इज 1/3 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, कितने बार डी आ रहा है? 1 टाइम्स, सो 1/6। इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. इधर क्या हो रहा है? 1 rupee coins को 3 टाइम टॉस किया जा रहा है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इधर 3 हेड्स या 3 टेल्स नहीं आएंगे तो वो विन हो जाएगा, नहीं तो वो लूज करेगा गेम। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लूज द गेम? मतलब 3 हेड्स और 3 टेल्स नहीं आने चाहिए। आप देखेंगे कि 3 कॉइन टॉस हो रहा है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। तो इसके 1 2 और 3 हर टाइम्स 3 इवेंट्स आपके कॉइन टॉस किए जा रहे हैं। तो आप देखिए इसकी सैंपल स्पेस क्या होगा। तो हमने ये सीखा था कि इसका सैंपल स्पेस कैसा बनाया जाता है। अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है तो आपको 4 टाइम्स एच लिखना है और फिर 4 टाइम्स टेल लिखना है, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, एच टी एच टी एच टी एच टी। तो टोटल ये सारे आउटकम्स हैं अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया तो। आप देखेंगे कि 3 हेड्स कितने बार आ रहा है? एक बार। और 3 टेल्स कितने बार आ रहा है? एक बार। तो इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सारी प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है उनको आपको लेना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज विल बी 1 2 3 4 5 6 6 आउट ऑफ
8 times. So 2 3s are 2 4s are, so 3/। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज के सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन हो गए। आप इसको और प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू।